हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सोफ़ा कवर्स का मेकओवर। ये मेरे पास एक स्क्वायर पीस पड़ा था जिसके मैंने सेंटर में काट के फिर उसके सेंटर में काट के मैंने ये 4 पीसेस तैयार कर लिए, जो कि मैं अपनी चेयर्स के लिए बनाने जा रही हूँ इनको। तो मेरी चेयर के जो थे ना कवर्स लाने वाले थे, तो मेरे को दिमाग में आइडिया क्यों ना ये घर में पड़ा हुआ जो पीस है इसी कोई काम में लाया जाए। तो इसमें एक ऐसे सेल्फ पैटर्न्स बने हुए थे और ये लटकन लगे हुए थे साइडों पे। तो मेरे पास वूल भी पड़ी हुई थी, तो हाथ में क्रोशिया का आर्ट भी था। तो मैंने कहा क्यों ना इन सब को इस्तेमाल करके हम एक जो अपनी चेयर्स के कवर्स को एक नई लुक दी जाए। तो मैंने इस तरह से ये साइड पे पहले 3 चेन बनाई, उसके बाद फिर मैंने ये डबल क्रोशिया के साथ अपने जो सोफ़ा कवर्स थे तो इसको मैंने सारे में आउटलाइट कर दिया। तो इसकी साइडों को मैंने कपड़ा लगा के इसको सिक्योर कर सकती थी। जो इसके धागे निकलते थे वो मैंने इसलिए नहीं करे क्योंकि कपड़ा थोड़ा ऑलरेडी थोड़ा मोटा था। अगर और कपड़ा लगाती तो मुझे लगता था फिर मेरा क्रोशिया वर्क करना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता था, तो जो कि मुझे वूल के साथ करना था, मोटे क्रोशिया के साथ। तो फिर इसलिए मैंने इसको आउटलाइट से ही सिक्योर कर दिया। तो ये वाली आउटलाइन ही मेरी मतलब कि एक तरह से क्या कर रही है, इंटरलॉक का काम भी कर रही थी। इसके मतलब कि जो साइडों के धागे हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, सिक्योर हो जाते हैं इस तरह से। तो ये डबल क्रोशिया के बीच मैंने एक एक चेन रखी है ताकि जो भी मैं इसका कवर का जो मार्जिन ले रही हूँ स्टिच का आगे, तो उसको वो कवर कर पाए, उसके डिस्टेंस को एक चेन है जो। तो ये मैंने हर पीस के मतलब 3 साइड्स पे मैंने ये आउटलाइन बनाई है क्रोशिया के साथ। और बनने के बाद बहुत ही प्यारी लग रही थी ये एक चेन, अब डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए मैंने 4 के 4 पीसेस थे, उन सब की 3 साइड्स पे आउटलाइन लगा दी। ये देखो अब कितना प्यारा लग रहा है। ये सिंपल सा कपड़ा अब कितना सुंदर लगने लगा इतना वर्क करने के बाद। फिर मैंने जो आप ये पैटर्न देख रहे हो बीच में, ये मेरा पैटर्न 4 के 4 इस तरह से मैंने कवर कर दिए। इस पैटर्न को भी मैंने मतलब कि थोड़ा सा सजाने की कोशिश करी। तो जिस एक तरफ मतलब कि 2 थे और सेंटर में 3, साइड पे भी 3। तो मैंने सोचा ये मतलब कि 3 इसकी रोज़ को मैं ना जो इसकी डब्बियाँ बनाई हुई हैं चौरस डब्बियाँ, उसको मैंने वूल के साथ आउटलाइनिंग दे देती हूँ, तो इससे एक और भी अच्छा लगने लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये जो एक लॉन्ग स्टिच होता है एम्ब्रॉयडरी का, उसको मैंने यूज़ करते हुए जो डब्बियों की साइडों पे मैंने ये लॉन्ग स्टिच के पैटर्न को कवर कर दिया। ये जो स्टिच है बनाना बहुत ही इजी होता है। तो सुई को जब निकालते हैं आगे आगे की ओर निकाल के इस तरह से, फिर हम पीछे से सुई को लेके आते हैं, फिर आगे निकालते हैं। तो इस तरह से ये जितना डिस्टेंस हमें लेना हो तो उतनी दूरी पे हम सुई को आगे आगे निकालते जाते हैं और ये जो लॉन्ग स्टिच है वो बनते जाते हैं। पीछे से ला के सुई को दोबारा से फिर आगे को निकालना है। और इससे जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है जल्दी कंप्लीट भी होता है। और इसको बनाते हुए ये मैंने जो नीडल लिया वो स्वेटर सिलने वाली मोटी नीडल लिया है। और वूल को हमने थोड़ा लूज़ लूज़ रखना है ताकि ज़्यादा कसाव ना आए और एम्ब्रॉयडरी थोड़ी अच्छी लगती है फिर लूज़ से, अगर हम लूज़ धागा थोड़ा छोड़ते हैं तो। और नीडल में धागा भी हमने थोड़ा कम ही लेंथ का डालना है ताकि उलझ ना जाए हमारा धागा जब हम खींचते हैं। तो जब इस काम करते हुए बस छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान में रखना है और हमारा वर्क एकदम से परफेक्ट से होता जाता है फिर। और फ्रेंड्स, इसका मैंने ये पूरा लाइव स्ट्रीम डाला हुआ है एक एक स्टिच को निकालते हुए का। अगर आप इसको पूरी डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे लाइव स्ट्रीम में जाके देख सकते हैं। और ये वर्क मैंने कितने दिनों में कंप्लीट किया और डेली मैं इसको कितना टाइम देती, सब उसमें नोट है, तो आप उसको देख सकते हैं जाके।
और फ्रेंड्स ये वाला जो कपड़ा था मैं एक मतलब कि सेल में से लेके आई थी, मात्र 250-300 मीटर का ये पीस था, स्क्वायर पीस था ये। तो मैं ऐसे बिछाने के लिए लेके आई थी, कभी भी कोई छोटी मोटी पूजा जैसे उसका काम होता है तो उसको बिछा लें, आराम से बैठ सकते हैं एज ए मैट की तरह। बट मैंने कभी इस तरह से इसको यूज़ ही नहीं करा। तो फिर मैंने इसको अब इसके मतलब कि इसके पीस बना के 4 पीस बना के इसको मैंने अपनी जो मेरी चेयर्स का मतलब कि लाने वाले थे कवर्स, तो मैंने इसी को भी फिर अपना रीयूज़ में लेके अपनी चेयर्स की लुक को चेंज कर दिया। इनके स्टिचेस को इस तरह से हम उल्टी साइड पे सिक्योर कर देंगे और सेंटर में मैंने एक एक क्रॉस स्टिच को बना के लगा दिया। तो इस तरह से ये वाले जो जितने 4 पीसेस थे, 4 पीसेस के ऊपर मैंने 3 रोज़ बनाई हैं, दो साइडों पे और एक सेंटर में। तो बनने के बाद बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये। जैसे जैसे काम कंप्लीट हो रहा था वैसे वैसे मेरे को बहुत खुशी मिल रही थी कि कितना प्यारा लगने लग गया। ये सिंपल से जो कवर ऐसे पड़ा हुआ था कितने सालों से, ये कपड़ा अब कितना प्यारा खिल रहा है ये। तो इस तरह से ये वाले मैंने 3 रोज़ एक एक पीस में बना के इसको सजा दिया। अब मैं इसको आपको बिछा के दिखाती हूँ कितना प्रेटी लग रहा है ये चेयर पे बिछाने के बाद। ये देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कम बजट में अपने छोटे से टैलेंट से हम अपनी घर की सिंपल चीज़ों को ही बहुत अच्छे ढंग से सजा और संवार सकते हैं, जो देखने में हमें भी खुशी देती है और दूसरों को भी। कितने प्यारे लगे। और फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं इसी तरह से प्यारे प्यारे आइडियाज़ के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।